वेरी गुड इवनिंग डियर, मैं अजीत सर अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी बाय अजीत सर में फिर से एक बार सारे लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। डियर, हम लोग 12th का डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे और 12th के डिफरेंशिएशन में पहला एक्सरसाइज डीसी और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन खत्म कर दिया था। दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था और उस पर एक वीडियो या एक लेक्चर हमने एक्सप्लेन भी कर दिया था या अपलोड भी कर दिया था और उसका नाम था डीसी और डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। और यहीं पर आकर हम लोगों ने इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन और स्पष्ट और अस्पष्ट फंक्शन क्या होता है और जो मेन टास्क था इसका डीसी कैसे निकाला जाता है, दैट इज हमारा हेडिंग था डीसी ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। और एक अच्छी बात डियर ये था कि इस चैप्टर में ना ही कोई नया फॉर्मूला था ना ही कोई नया रूल था। जो कुछ था वो सब 11 का ही फॉर्मूला, 11 का ही रूल और 12 का जस्ट एक रूल जो एकदम शुरुआती चैप्टर में पढ़ा और वो रूल था चेन रूल। तो 11 क्लास के फॉर्मूले और 11 क्लास का रूल और 12 का सिर्फ चेन रूल, इसी से हम लोग इस चैप्टर को समझा और इस चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम को हम लोगों ने किया था। और डीसी जैसा कि पता होगा, डियर जैसा कि पता होगा, हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करना शुरू कर दिया है और एनसीईआरटी का 5.2 खत्म कर दिया था और 5.3 जो 2 के डीसी से बना है, डीसी ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन एंड डीसी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके पहले हमने डीसी ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन किया। आज भी डियर हम लोग डीसी ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन पर कुछ क्वेश्चन जो बचा रह गया था वो करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे जो कई बार पूछा है बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड में, तो उसको करेंगे। आज हम लोग डीसी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन शुरू नहीं करेंगे। तो इस चैप्टर पर 2 वीडियो में से एक वीडियो अपलोड हो गया और ये दूसरा वीडियो जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम होगा, कुछ एनसीईआरटी का, कुछ अदर जो पूछा हुआ है वो होगा। तो डियर मैंने सब कुछ लिख दिया है। डीसी ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 है और इसमें हम लोग 1 से लेकर 6 तक का प्रॉब्लम कर दिया था और अब जो कुछ बचा है वो आज कर लेना है। तो मैं 7 नंबर क्वेश्चन लिख भी दिया हूं डियर, और याद रहे इसमें हमारा मेन काम क्या था, डी एक्स ऑफ वाई निकालना। तो चलो बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन जो मैं लिख रखा हूं, तो 1 से लेकर 6 तक हो चुका था और अब 7 हमें दिया गया है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई, और क्या निकालना है, डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है डियर, याद रहे कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, डीसी ऑफ इम्प्लिसिट और अस्पष्ट फंक्शन का डीसी। और याद करो ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स और वाई हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वाई को एक्स के टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, वाई एक्स के फंक्शन में नहीं लिख सकते हैं। दैट इज ए फंक्शन इन विच एक्स एंड वाई कैन नॉट बी सेपरेटेड, वाई कैन नॉट बी रिटन इन टर्म ऑफ एक्स, वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ एक्स। तो यहां पर लाख ट्राई के बाद भी डियर यहां से वाई अलग नहीं होने वाला है, तो कोई बात नहीं है, नहीं होगा तो नहीं होगा, जैसा कि पिछले दिन हम लोगों ने देखा था। बस वहीं से स्टार्ट करना है और वही पुराना रूल, वही पुराना फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग यहां भी और अब भी डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे। तो चलो बिना देर किए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जैसे ये स्टार्ट करते हैं डियर, ये सबको पता है कि ये एक तरह का प्रोसेस शुरू करने का लाइन है ना। हाँ चलिए यहां से डी एक्स ऑफ लेफ्ट साइड है साइन स्क्वायर वाई। डायरेक्ट मैं सम रूल भी लगा दे रहा हूं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डायरेक्ट सम रूल लगाते हुए डी एक्स ऑफ वाई साइन स्क्वायर वाई और डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स वाई, और राइट साइड हो गया डी एक्स ऑफ पाई। ठीक है डियर, चलो। और जैसा कि मैं बताया था डियर, हम लोग जो मोटे तौर पर यही 3 ही फॉर्मूला देखा था, यानी मोटे तौर पर फॉर्मूला तो वैसे बहुत था। कांस्टेंट का डीसी 0 एंड डीसी ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, और अलजेब्रिक फंक्शन का पहचान क्या, पावर कांस्टेंट एंड बेस वेरिएबल। तो व्हेनेवर पावर कांस्टेंट एंड बेस वेरिएबल हम उसे अलजेब्रिक मानेंगे और ऐसे का डीसी हमेशा बेस के रिस्पेक्ट में करते हैं या होता है या जानते हैं। और तीसरा डियर
साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। और ऐसे का डीसी हम उसके एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो जो कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल होता है उसको एंगल के ही रिस्पेक्ट में करते हैं। तो देखो तो, और यहां पावर कांस्टेंट है तो पहले इसको ऐसा करेंगे। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। पावर कांस्टेंट होता है, अभी अभी जस्ट मैंने बोला, जब भी पावर कांस्टेंट होगा और बेस वेरिएबल होगा, चाहे बेस जो भी हो। अब जैसे यहां बेस है हमारा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक है बट हम इसे अलजेब्रा की तरह सोचेंगे। तो पावर कांस्टेंट व्हाटएवर भी बेस, और अगर वेरिएबल है तो वो अलजेब्रिक की तरह सोचेंगे और उसका डीसी हम पहले बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे। यही तो चेन रूल है। तो हम इसको पहले बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे, और ऐसा लगता है कि हमने इससे डिवाइड किया है तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब ये फिर ट्रिगोनोमेट्रिक है, और कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक, ये था हमारा अलजेब्रिक जैसा, बस यही सोचना है डियर। ये पावर कांस्टेंट बेस चाहे जो भी हो जाए, 2x + 3 पर पावर 2 साइन x या 2x + 3, इस पर पावर हमारा 2 है। या फिर आगे हम लोग इनवर्स में देखेंगे, इस तरह का है, या फिर आगे और देखेंगे हम लोग इस तरह का 2x + 3 ऐसा करके। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, और कई बार मैं याद दिला चुका हूं डियर, कि व्हाट एवर भी बेस बट शुड बी वेरिएबल। बेस हमारा जो भी रहे, लेकिन अगर वेरिएबल है, और पावर चाहे जो भी कांस्टेंट रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 7 रहे, 2017 रहे, या 3/2 रहे, या -2 रहे, या 1/2 रहे, या -1/2 रहे, या -7/2, ये सारे को हम अलजेब्रा की तरह सोचते हैं। और ऐसे का डीसी फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस के रिस्पेक्ट में करते हैं। देयरफॉर हमने इसको बेस के रिस्पेक्ट में किया है। और फिर बेस ये ट्रिगोनोमेट्री है, और ट्रिगो का डीसी तो हम एंगल के लिए जानते हैं, देयरफॉर हम इसके एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। और फिर y अगेन y का अगेन y x का फंक्शन होता है, तो y को x के रिस्पेक्ट में। और आप इसको एक ऐसे भी देख सकते हो डियर, कि हम ये अलजेब्रिक माना तो इसको बेस के रिस्पेक्ट में किया, और ऐसा लगता है कि हमने इसे डिवाइड किया तो हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया। और चूंकि ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, ट्रिगो का डीसी हम एंगल के लिए करते हैं या जानते हैं, तो इसे एंगल y के रिस्पेक्ट में किया। और फिर ऐसा लगता है कि हमने dy से डिवाइड किया है, तो बैलेंस करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया, और फिर इसको x के रिस्पेक्ट में किया, है ना। और याद रहे डियर, जो भी रूल लगाए हम, चाहे 11 का हो या 12 का हो, सारे रूल का एक ही एम होता है, फॉर्मूला तक पहुंचा देना। सारे रूल का एक ही एम, फॉर्मूला तक पहुंचा देना। तो हम लोग इसको फॉर्मूला तक पहुंचा दिया है ना। अब आगे देखते हैं सर, नेक्स्ट प्लस अगेन ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, और ट्रिगो का डीसी हम एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। ऐसा कर दिया, और फिर जिसे हमने एंगल बोला है, ऐसा लगता है कि dxy से हमने डिवाइड किया है, तो dxy से हम गुना करके, ये दोनों x का फंक्शन है इसलिए x के रिस्पेक्ट में करेंगे। और डियर ये तो पता है कि पाई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डीसी सबको पता है 0, ये 0 हो गया। और अब ये चेन रूल से हुआ, यहां भी चेन रूल हुआ, और इस रूल से अब तक जो जो हमें फॉर्मूला में पहुंचा दिया, जो जो हमने फॉर्मूला तक पहुंच गया, चेन रूल से जहां तक हमने फॉर्मूला में पहुंचा वहां से हम उसका रिजल्ट लिख देंगे। तो बताइए, x² को अगर मैं इसको x मान लूं तो x के रिस्पेक्ट में 2x ऐसा हो जाएगा, साइन y को y के रिस्पेक्ट में cos y, और यही तो हमें चाहिए इसलिए हम इसको रखेंगे प्लस, फिर cos एंगल को cos के एंगल को उसके एंगल के रिस्पेक्ट में, माइनस साइन ऑफ xy, माइनस में यही लगा दे रहा हूं, माइनस हो गया यहीं पर, है ना, थोड़ा सा शॉर्ट भी हो जाएगा तब ये माइनस xy। और अब डियर यहीं पर देखो क्या होगा, ये तो अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसलिए यहां से प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, यहां से प्रोडक्ट रूल, और तब हम x को u मान रहे हैं और y को v मान रहे हैं, यहां से प्रोडक्ट रूल, y कांस्टेंट डीसी ऑफ u, ये तो सबको पता है प्रोडक्ट रूल। अब कितना पुराना हो गया, अब उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। y कांस्टेंट दैट इज v कांस्टेंट डीसी ऑफ u विच इज 1 प्लस
now u constant that is x constant, dc of v that is dc of y with respect to x which is ddx of y, राइट साइड 0 है ना। और डियर अगर ऐसा मैं बोलूं, ये एक फॉर्मूला है 11 क्लास के ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन 2y ddx ऑफ y, और फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये एक अलग फैक्टर होगा, जबकि ये हमारा एंगल है तो मैं इसे लिख सकता हूं y इंटू साइन एक्स वाई, फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो x इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। डियर याद रहे कि ये सारा बात हम लोग पिछले क्लास में किया था, बस एक तरह का प्रैक्टिस है, वंस अगेन प्रैक्टिस है। और फिर याद करिए इसका वर्किंग रूल में जितने भी डी डी एक्स ऑफ वाई टर्म जहां जहां है उस सारे को लेफ्ट साइड करेंगे और एक साथ कॉमन भी ले लेंगे हम लोग। तो चलिए दो जगह में डी डी एक्स ऑफ वाई है, सबको एक जगह करते हुए मन ही मन हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहां क्या बचेगा साइन 2y, और यहां बचेगा हमारा x इंटू साइन एक्स वाई, ऐसा। और इट इज फ्री फ्रॉम ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई, सो हम इसको राइट साइड सेंड करेंगे और ये कितना हो जाएगा y इंटू साइन एक्स वाई। और डियर देखो एक साइड हमने डी डी एक्स ऑफ वाई वाले को कलेक्ट करके कॉमन ले लिया और दूसरा साइड बिना डी डी एक्स ऑफ वाई वाले को सेंड कर दिया, एक में ले लिया और एक में सेंड कर दिया। और लास्टली जो हमें निकालना होता है डी डी एक्स ऑफ वाई, और उसमें हम क्या करते हैं डियर, ये जो कॉफिशिएंट आया, ये जो प्रोडक्ट आया, ये जो मल्टीप्लायर आया, राइट साइड जाके हमारा डिवाइजर बन जाता है। सो डी डी एक्स ऑफ वाई विल बी वाई इंटू साइन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y एक्स इंटू साइन एक्स वाई। ये रहा हमारा, देख लो। हाँ अगर थोड़ा सा नहीं भी दिख रहा है तो आप समझ लोगे कि बस कुछ नहीं किया है, ये ऊपर रह जाएगा और ये राइट साइड जाकर के डिवाइजर बन जाएगा। आपको अगर नहीं भी दिख रहा है तो जो इधर डिवाइजर होगा बस वही हमारा आंसर हो जाता है डियर। तो ये रहा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई। तो बहुत तामझाम नहीं करना है इसमें, कोई नया फॉर्मूला नहीं, कोई नया रूल नहीं, बस थोड़ा सा प्रयोग होता है चेन रूल का, है ना। और डियर मैं बार बार याद दिलाऊंगा कि कोई भी रूल 11 का हो या 12 का हो, ये रूल आपको कहां पहुंचाता है, फॉर्मूला तक पहुंचाता है। और वो फॉर्मूला के नाम पर बस यही मेजर फॉर्मूला है, जैसे यहां तक पहुंचा तुरंत उसका हम रिजल्ट ले देते हैं डियर, है ना। चलिए और इसी तरह से हम लोग थोड़ा इसको मैं मिटा देता हूं, ऊपर से मैं स्पेस लूंगा। एक 8 नंबर देखता हूं डियर। हाँ दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, और वही हमें निकालने के लिए कहा गया है डी डी एक्स ऑफ वाई, है ना। चलिए बिना देर के हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और जैसे ही ये लाइन लिखते हैं डियर तो डी डी एक्स ऑफ वाई ऑपरेटर, जिसे डिफरेंशियल ऑपरेटर या जिसे हम डिफरेंशिएशन का सिंबल बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। तो डी डी एक्स ऑफ जो भी होगा, और यहीं से मैं साइन सम रूल भी लगा दे रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स डी डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई, और राइट साइड हो गया हमारा राइट साइड हमारा डी डी एक्स ऑफ 1, है ना। ठीक है चलो, और फिर हम लोग वही काम करेंगे, जो फॉर्मूला में होगा उसका डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे, और जो फॉर्मूला में नहीं है उसे रूल के थ्रू हम लोग फॉर्मूला में पहुंचाएंगे। और अभी अभी जस्ट मैंने बोला अगर पावर कांस्टेंट है तो हम जस्ट उसे अलजेब्रा की तरह सोचेंगे और उसको बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां पावर है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर, और इसको बेस के रिस्पेक्ट में, जब भी पावर कांस्टेंट होगा डियर, किसके रिस्पेक्ट में, बेस के रिस्पेक्ट में, है ना। तो पहले इसको बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर ये बेस हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक है, और फिर इसे हम एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं। पावर कांस्टेंट हो तो बेस के रिस्पेक्ट में, और अब कोई ट्रिगोनोमेट्री हो तो उसे एंगल के रिस्पेक्ट में, तो उसे एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। और दूसरा के लिए ठीक वही काम हम दूसरे टर्म के लिए करेंगे,
कॉस वाई होल स्क्वायर, और अगेन पावर है तो इसको हम बेस के रिस्पेक्ट में करेंगे कॉस वाई, और जैसा कि कॉस वाई ऐसा लगता है कि डी कॉस वाई से हमने डिवाइड किया है, और फिर हम लोग डी कॉस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे मल्टीप्लाई किया तो ऐसा लगता है कि हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक है, और ट्रिगोनोमेट्रिक का डीसी हम लोग बेस के एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे, और फिर ऐसा लगता है कि हम लोग dy से डिवाइड किया है तो उसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, और y का डीसी x के रिस्पेक्ट में किया, और राइट साइड कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0 है ना। और ऐसा करके हम लोग का एक ही एम होता है, इसे फॉर्मूला तक पहुंचा देना। तो ये रूल लगा करके अभी तक जो भी रूल लगा वो सिर्फ और सिर्फ चेन रूल लगा, और इस चेन रूल के थ्रू हम इसे फॉर्मूला में पहुंचाना चाह रहा है, और हम इसका रिजल्ट लिख देंगे, और यहां से लिखेंगे 2 sin x, और sin x का डीसी cos x। देख लो डियर, ये जो भी रूल लगा रहा हूं, चाहे 11 का हो या 12 का चेन रूल, ये सारे का एक ही एम है, उसे फॉर्मूला तक पहुंचा देना, और जैसे एक बार फॉर्मूला में पहुंचा तुरंत हम उसका रिजल्ट लिख देते हैं। अब ये सारा का सारा हमारा फॉर्मूला में पहुंचा हुआ है, हम इसको अलजेब्रा की तरह सोच रहे हैं, तो देयरफॉर हम अलजेब्रा वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे 2 sin x, नाउ डीसी ऑफ sin x cos x, और अब इधर आ जाइए, अगेन इसको अलजेब्रा की तरह सोचेंगे तो हो जाएगा 2 cos y, और फिर cos y को हम करेंगे तो माइनस sin y, और ये रहा हमारा ddx ऑफ y, राइट साइड 0 है ना। और फिर मैंने बोला कि जितने ddx ऑफ y कंसर्निंग टर्म है, इट शुड बी द लेफ्ट साइड, एंड फ्री फ्रॉम ऑफ ddx ऑफ y शुड बी द राइट साइड, सो ओनली वन टर्म है लेफ्ट साइड, तो इसको लेफ्ट साइड, और ये है हमारा फ्री फ्रॉम, तो इसको हम लोग राइट साइड सेंड कर देंगे। तो फाइनली हमारा हो रहा है, और देखो डियर ये एक फॉर्मूला में भी कन्वर्ट कर रहा है, पहले इसको फॉर्मूला में ही कन्वर्ट कर दे रहे हैं, 2 sin थीटा cos थीटा 11 के ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, तो यहां से हो जाएगा sin 2x, और ये हो जाएगा अगेन sin 2y, sin 2y इंटू ddx ऑफ y, राइट साइड 0, और एक ही टर्म हमारे ddx ऑफ y वाला है, और वो लेफ्ट साइड ही है तो इसको लेफ्ट साइड रखेंगे, और एक टर्म हमारे ddx ऑफ y से फ्री है तो उसको राइट साइड सेंड कर देंगे। तो यहां से देखो माइनस sin 2y ddx ऑफ y, और आफ्टर ट्रांसपोजिंग राइट साइड ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस sin 2x, और वेरी क्लियर माइनस माइनस हैज गॉन, और फाइनली देखो डियर ddx ऑफ y, जैसा कि बताया कि ddx ऑफ y के साथ जो भी मल्टीप्लायर, जो भी कॉफिशिएंट होगा वो उधर जाके हमारा डिवाइजर बन जाता है, sin 2x बाय sin 2y, ये रहा हमारा डीसी। तो बहुत टफ नहीं है डियर, है ना, बस चेन रूल या कोई भी रूल से हम फॉर्मूला तक पहुंचाते हैं और वहां से उसका हम रिजल्ट लिख देते हैं। ठीक है डियर, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाँ डियर, तो ये एक्सरसाइज 5.3 में इंप्लिसिट फंक्शन पर मात्र 9 क्वेश्चन है, सॉरी 8 क्वेश्चन है, जिसमें से कि 6 क्वेश्चन हम लोग पिछले ही वीडियो में हमने कर लिया था, और 2 क्वेश्चन 7 और 8 नंबर जो अभी अभी किया। बट मैं चाहता हूं कि थोड़ा कुछ अदर बुक से कुछ 2 से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि आज का वीडियो हमें कुछ नया नहीं करना है, उसी इंप्लिसिट फंक्शन के डीसी पर ही प्रॉब्लम करना है। तो मैंने बहुत एक अच्छा क्वेश्चन लिया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है, और मैंने इसे अपने मन से क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, और यहां भी वही करना है, हमें ddx ऑफ y निकालना है। तो एनसीईआरटी में 8 क्वेश्चन के अलावा 3-4 और क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, जो कई बार पूछा है, जो अच्छे अच्छे राइटर ने RD/RS के सिन्हा ने लिखा है। तो चलो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिया हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स वाई। कुछ नहीं करेंगे डियर, एकदम सीधा इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और जैसे ये लाइन डियर लिखते हैं, आपको पता है कि हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर स्टार्ट हो जाता है, और उसके लिए हमारे पास साइन ये होता है ddx एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर हो गया हमारा ddx ऑफ साइन एक्स वाई, ऐसा करके, है ना। और अब बताओ क्या करना चाहिए, बहुत क्लियर है, देखो यहां से बहुत क्लियर है कि लेफ्ट साइड हमारा प्रोडक्ट है 2 फंक्शन का,
जब लेफ्ट साइड दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो स्वाभाविक रूप से प्रोडक्ट रूल हम लोग लगाएंगे। इसको हमने u माना, इसको हमने v माना। तो चलिए यहां से प्रोडक्ट रूल मैं लगाने जा रहा हूं। जैसा कि प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट बार फर्स्ट का डीसी, सेकंड को कांस्टेंट, सेकंड टाइम सेकंड का डीसी, फर्स्ट को कांस्टेंट, तो v कांस्टेंट डीसी ऑफ u, चलो मैं लिख देता हूं, प्लस u कांस्टेंट डीसी ऑफ v। ये रहा हमारा लेफ्ट साइड। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग राइट साइड एवरीबॉडी नोज कि सब जानते हो कि ट्रिगोनोमेट्रिक और ट्रिगोनोमेट्रिक का डीसी हमेशा हम एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं डियर, तो एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। और एंगल क्या है? एक्स वाई, तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। और ऐसा लगता है कि एक्स वाई के रिस्पेक्ट में किए, लेकिन ऐसा लगता है कि हम इससे डिवाइड किए हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। और फिर ये एक्स वाई दोनों वेरिएबल है, और फिर इसको किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ऐसे भी पता है कि ये dx तो लास्ट में आना ही चाहिए, हम आगे बढ़ना तब रुक जाते हैं जब लास्ट में dx आ जाता है। तो एक्स वाई के रिस्पेक्ट में किया तो ऐसा लगता है कितना से डिवाइड किया तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। और अब बताओ, ये अभी तक, हाँ यहां प्रोडक्ट रूल लगा, इधर हमारा चेन रूल लगा। तो कोई भी रूल कभी भी कहीं भी आ सकता है, और रूल का एक ही काम है डियर, फॉर्मूला तक पहुंचा देना। तो जो फॉर्मूला में पहुंच गया उसको लिख देंगे उसका रिजल्ट। तो ये जैसे पहुंच गया है वाई स्क्वायर इंटू 2x, एक्स स्क्वायर। और अब यहां बताओ, वाई स्क्वायर पावर कांस्टेंट है तो हमेशा उसको बेस के रिस्पेक्ट में, देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे। और फिर ऐसा लगता है कि dy से हमने गुना किया है, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इसको x के रिस्पेक्ट में। और साइन थीटा अगर मैं मान लूं, उसको साइन x मान लूं, तो x साइन x का x के रिस्पेक्ट में cos x, इस पूरे को मैं x मान लिया है ना। और फिर डियर देखो, इधर के लिए वही कहूंगा, ये देखो ये u है, ये v है, ये u है, ये v है ना। फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दे यहां पर, v कांस्टेंट। अच्छा अब थोड़ा मैं स्टेप जंप मार रहा हूं, v कांस्टेंट डीसी ऑफ u कांस्टेंट डीसी ऑफ v कांस्टेंट डीसी ऑफ u कांस्टेंट डीसी ऑफ v, है ना। और अभी भी कहीं कहीं हमारा डीसी नहीं हुआ है, फॉर्मूला में पहुंच चुका है, तो जो पहुंच गया है उसका डीसी लिख देंगे हम लोग। तो इसको थोड़ा सजा के लिख रहा हूं मैं, 2x वाई स्क्वायर, और ये रहा हमारा एक्स स्क्वायर, और इसका डीसी इस पावर फॉर्मूला से 2y, और ये रहा ddx ऑफ y। और राइट साइड cos x y को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो y इंटू cos y, cos x y, फिर cos x y को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू cos ऑफ x y ddx ऑफ y, ऐसा हो गया। और फिर डियर अब सारा कैलकुलस से काम खत्म हो गया, इधर थोड़ा सा अलजेब्रा बचा है, और वो भी अलजेब्रा कैसा कि जो निकालना होता है उसे हम लोग सारे को लेफ्ट लाते हैं, और जिसमें ddx ऑफ y नहीं होता है, जिसे नहीं निकालना होता है उसे राइट साइड, तो इसको हम लोग राइट से लेफ्ट लाएंगे, और ये बिना ddx ऑफ y है इसे लेफ्ट से राइट ट्रांसपोज कर देंगे। तो एक साथ छोटा छोटा काम करेंगे, जितने भी ddx ऑफ y वाला टर्म है जहां भी है उसे ढूंढ करके लेफ्ट साइड खींचेंगे, और जो ddx ऑफ y वाला नहीं है उसे ढूंढ के उसे उस साइड ठेल देंगे, है ना। तो चलो यहां से देखो, तो ddx ऑफ y हमने कॉमन ले लिया, यहां पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर 2y, तो थोड़ा सजा के अगर मैं लिखूं 2x स्क्वायर y, और यहां से माइनस x cos x y। तो ये दो टर्म हमारा ddx ऑफ y वाला था, एक तो पहले से लेफ्ट था, एक राइट था, तो दोनों को एक साइड किया और कॉमन भी लिया, एक जगह किया और कॉमन भी लिया। ये छोटा छोटा काम एक साथ कर सकते हैं। और ये रहा हमारा ddx ऑफ y से फ्री, तो y इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई, और ये हमारा ddx ऑफ y से फ्री, तो इसे राइट साइड ट्रांसपोज कर दिया, ऐसा हो गया। तो ये रहा हमारा टोटल का टोटल ddx ऑफ y से फ्री, और ये रहा हमारा टोटल ddx ऑफ y से कंसर्निंग। और लास्टली ddx ऑफ y निकालने के लिए
क्या करते हैं डियर, बस ये जो इसका मल्टीप्लायर है, जो गुणनखंड है, जो प्रोडक्ट है, जो फैक्टर है, हम उधर जाके इसको डिवाइड कर देते हैं। सो फाइनली हमारे पास क्या मिला, देखो तो y cos xy माइनस 2xy स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर y माइनस x इंटू cos xy। ये देखो डीसी आ गया। थोड़ा सा डियर इसमें एक स्टेप और कर सकते हो, ऊपर से y कॉमन ले लेना, नीचे से x कॉमन ले सकते हो, ये थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि आंसर हमेशा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। सो डियर ये है हमारा जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, केसी सिन्हा के बुक से लिया और आर.डी. शर्मा में भी, आरएस में भी है ये, है ना। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं डियर, है ना, चलिए हाँ ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, और इधर है हमारा y इंटू साइन एक्स। देख लो अब ये सब फंक्शन का नाम क्या है डियर, बोलो तो याद करो, इम्प्लिसिट, ऐसा जिसमें हम x y को अलग नहीं कर सकते हैं, जिसमें y अकेला और x कंसर्निंग दूसरा साइड, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कोई बात नहीं, नहीं हो सकता है तो हम करते भी नहीं है। तो बिना देर के हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और ये एक्स्ट्रा नंबर 2 हुआ, इसे हम अपने तरफ से 10 नंबर क्वेश्चन बोलेंगे। सो बिना देर के डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, और फटाफट बोलो डी डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ x प्लस वाई, और इधर हो गया डी डी एक्स ऑफ y इंटू साइन ऑफ x। ठीक है, चलिए तो जो फॉर्मूला में है ठीक है, नहीं है तो बस रूल से हम उसे फॉर्मूला में पहुंचा देंगे। ये ट्रिगोनोमेट्री है, ट्रिगो का डीसी एंगल के रिस्पेक्ट में करते हैं, जानते हैं या होता है। तो चलिए चेन रूल के थ्रू, चेन रूल से हम इसको क्या कर देंगे, एंगल के रिस्पेक्ट में, और फिर ऐसा लगता है कि हम इससे डिवाइड किए हैं, इससे डिवाइड किए हैं x प्लस वाई के रिस्पेक्ट में, लेकिन ऐसा लगता है कि हम इससे डिवाइड किए हैं तो यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर ये चूंकि दोनों वेरिएबल x का, तो x के रिस्पेक्ट में, या कहो कि ये तो यहां होना ही चाहिए, ये ऐसा लगता है कि कट गया। और राइट साइड डियर जरा ध्यान से देखो तो राइट साइड 2 का प्रोडक्ट है, ये रहा u और ये रहा v, तो प्रोडक्ट रूल हम राइट साइड लगा देंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट रूल v कांस्टेंट डीसी ऑफ u प्लस u कांस्टेंट डीसी ऑफ v, जा देखो डियर, डीसी ऑफ v, डीसी ऑफ v। तो लेफ्ट साइड हमने चेन रूल लगाया, राइट साइड हम प्रोडक्ट रूल लगाया, कोई भी रूल लगा करके हम उसे फॉर्मूला में पहुंचाते हैं, और जो फॉर्मूला में पहुंच गया तुरंत हम उसका रिजल्ट लिख देते हैं। तो कॉस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस थीटा, हाँ यहां पर देखो डियर, यहां आप सम रूल लगेगा, क्योंकि यहां प्लस में है, तो एक्स का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में 1 और वाई का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ वाई, ऐसा हो गया। और राइट साइड साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू डीसी ऑफ साइन कॉस एक्स, है ना। और अब देखो चलिए यहां से, तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, और राइट साइड जो है बस कॉपी पेस्ट साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई इंटू कॉस एक्स, ये रहा। और फिर वही जितने डी डी एक्स ऑफ वाई वाला टर्म है उसको खींच खींच के लेफ्ट साइड ले आएंगे, और जो बिना डी डी एक्स ऑफ वाई वाला है उसे धक्का मार मार के उस साइड हम सेंड कर देंगे, खींच लेंगे और धक्का मार देंगे, पुल करेंगे पुश करेंगे।
तो चलिए, ये रहा हमारा पुल करने वाला और ये रहा हमारा पुश करने वाला, पुलिंग एंड पुशिंग। तो चलिए एक साथ हम लोग जितना डी डी एक्स ऑफ वाई वाला इसको इधर ले आया, तो दोनों को एक जगह करते हुए कॉमन ले लेंगे और ये भी दरा के माइनस हो जाएगा, तो माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई। तो क्या बचेगा यहां, साइन एक्स प्लस वाई, और ये इधर माइनस आ गया तो माइनस ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है, इधर आके माइनस, ये हो गया साइन एक्स। और अब देखो इसको उधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, पहले से प्लस है, y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ये हो गया। और लास्टली डियर हमें डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई ये उधर जाके डिवाइजर बन जाएगा और माइनस भी उधर चले जाएगा, तो मैं माइनस ऐसा कर दे रहा हूं, y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई एंड होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स, ये रहा, है ना। तो देखो कोई नया काम नहीं, बस वही चेन रूल, वही सम रूल, वही प्रोडक्ट रूल, वही फॉर्मूला, वही डीसी साइन का, वही डीसी कॉस का, बस वही है। तो सारे पुराने का एक तरह से रिवीजन है, रिकैप है, प्रैक्टिस है। देखिए तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, एक और ही अच्छा मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूं डियर, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ना। हाँ, जो अच्छे अच्छे राइटर का मैंने ले रखा है। चलिए अगेन एक्स्ट्रा में उसको 11 नंबर में बोलूंगा। 11 नंबर में बोल रहा हूं एक्स्ट्रा के नाम पर, और ये है x रूट y रूट x, और राइट साइड है हमारा 2021। देख लो बहुत छोटा है बट मस्त क्वेश्चन है डियर, मस्त है ना। चलिए अगेन ये ऐसा फंक्शन है जिसमें हम लोग y को x के साथ सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और जिस फंक्शन में x y को सेपरेट नहीं कर सकते हैं उसे ही तो इम्प्लिसिट बोलते हैं, और जिसमें कर सकते हैं उसे एक्सप्लिसिट स्पष्ट फंक्शन बोलते हैं। तो चलिए बिना देर किए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा यहां से, ऐसा कर दूंगा, डायरेक्ट मैं सम रूल लगा दे रहा हूं, डायरेक्ट सम रूल। हाँ ये u ये भी डायरेक्ट में सम रूल लगा दिया, और राइट साइड डी डी एक्स ऑफ 2021 ऐसा हो गया, है ना। चलिए अब देखो डियर यहां पर क्या है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो एक को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे, ये भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, y को u मान लेंगे, रूट x को v मान लेंगे। तो दो बार हम लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ दो बार प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो चलिए प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं हम लोग, u इंटू v कांस्टेंट, डीसी ऑफ u कांस्टेंट, डीसी ऑफ v, ठीक है, प्लस v कांस्टेंट, डीसी ऑफ u, प्लस u कांस्टेंट, डीसी ऑफ v। देख लो डियर, तो ये दोनों टर्म आया इससे और ये दोनों टर्म आया इससे, और राइट साइड तो कांस्टेंट है, 2020 रहे या 20 रहे या 21 रहे, डीसी ऑफ कांस्टेंट इज 0, ये 0 हो गया। और अब जो फॉर्मूला में पहुंच गया है उसका डीसी लिख देंगे, जो नहीं पहुंचा है तो रूल से पहुंचाएंगे, हालांकि अभी भी जहां तक पहुंचा है उसमें रूल ही लगा है, सम रूल। और चलो यहां से देखो रूट y ये हो गया x। हाँ अब जरा गौर से देखो डियर, इसका डीसी क्या होगा, तो रूट y को पहले x के रिस्पेक्ट में देख लो, यहां से थोड़ा स्टेप मैं यही कर दे रहा हूं। तो आप क्या करो, इसको रूट याद है, रूट क्या है, एक पावर, और जब भी पावर कांस्टेंट हो तो पहले बेस के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको ऐसा कर देंगे, रूट y को पहले y के रिस्पेक्ट में और y को फिर x के रिस्पेक्ट में, ऐसा कर देंगे।
है ना। और ये देखो इसका तो फॉर्मूला सबके जुआ पर है, सबके लीप पर है। रूट पावर है और हमेशा जब भी पावर कांस्टेंट है तो उसका डीसी बेस के रिस्पेक्ट में करते हैं, और बेस y है तो पहले y के रिस्पेक्ट में। और ऐसा लगता है कि dy से हमने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर बताओ, अब ये फॉर्मूला में पहुंच गया 1/2 रूट वाई dy बाय dx या ddx ऑफ y। तो मैं डायरेक्ट डियर यहां लिख रहा हूं 1/2 y ddx ऑफ y, ऐसा हो गया। और नहीं तो इतना के चलते पूरा लिखना पड़ता है। ठीक है, चलिए। और अब बताओ, रूट एक्स जैसा है कॉपी पेस्ट, ये तो चाहिए ही चाहिए, तो इसको जैसा है वैसे रख देंगे। और फिर देखो इधर कितना हो गया, रूट एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स और राइट साइड 0। ठीक है, बस कैलकुलस खत्म। इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलस खत्म। अब जो भी बचा है शुद्ध अलजेब्रा बचा है। सभी ddx ऑफ y वाला, सभी ddx ऑफ y जो कि लेफ्ट साइड ही है, उसको लेफ्ट साइड ही रखना है, और लेफ्ट साइड ही है, कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो यहां से कॉमन ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा x/2 रूट y, और यहां बचेगा रूट x। और ये देखो, ये और ये दोनों टर्म हमारा ddx ऑफ y से फ्री है। इसको इधर भेज दो, उसको इधर भेज दो, है ना। बिना ddx ऑफ y वाले को चुन चुन करके, ढूंढ ढूंढ करके राइट साइड पुश कर देते हैं हम लोग। तो ये उधर चला जाएगा और ये भी उधर जाएगा और माइनस कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट y प्लस y/2 रूट x, ऐसा हो गया। तो एक, अब देखो डियर, यहां के बाद जो भी है ना वो सिंपल अलजेब्रा है। कैलकुलस अपना काम कर दिया है, अधिक से अधिक उधर कर दो, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा और सरल कर दूं। तो यहां से मैं अगर एलसीएम ले लूं, देखो 2 रूट y तो हो जाएगा x, और एलसीएम के चलते 2 रूट x रूट y। और ठीक राइट साइड भी, यहां भी मैं अगर एलसीएम ले लूं तो 2 रूट x, तो यहां हो जाएगा 2 रूट x रूट y प्लस y, ऐसा हो गया। ठीक है, तो हम उसको उधर ले जाके डिवाइड कर सकते हैं, और एक तो हमारा बहुत आसानी से कैंसिल हो रहा है। बट इसका आंसर डियर जो राइटर ने दिया है वो बहुत शॉर्ट में दिया है, थोड़ा सरल। और वो शॉर्ट कैसे होगा, थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना है इसमें, थोड़ा स्मार्टनेस। देखिए मैं बगैर बता दे रहा हूं, हम x को लिख सकते हैं रूट x इंटू रूट एक्स। वी कैन राइट y एज ए रूट y इंटू रूट y। तो ऐसा तो हम लिखते हैं। तो जरा सोचो तो, इस x को मन ही मन तुम क्या सोच रहे हो, मन ही मन जरा सोचो डियर, मन ही मन, है ना, मन ही मन सोचो। यहां क्या है, रूट एक्स है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो यहां से आप कॉमन ले लीजिए, हाँ, इसको मन ही मन सोचो, रूट एक्स रूट एक्स। तो रूट एक्स एक रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक रूट एक्स बचेगा, और यहां पर 2 रूट वाई। इसको मन ही मन आप सोचिए कि ये रूट एक्स है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स है, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स कॉमन ले लिया, बाहर आ जाएगा, तो एक रूट एक्स बच जाएगा और 2 रूट वाई बच जाएगा, नीचे होगा रूट वाई। ठीक इसी तरह से इधर देखिए क्या हो जाएगा, यहां भी y को मन ही मन सोचे रूट वाई रूट वाई रूट वाई रूट वाई, तो रूट वाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो 2 अब बचेगा रूट एक्स, ये रूट वाई और यहां भी रूट वाई कॉमन ले लिया, तो ये रूट वाई तो बाहर, लेकिन इस वाई को मन ही मन इतना समझने से एक रूट वाई बाहर, तो एक रूट वाई बचेगा, और ये रहा रूट वाई कॉमन, और नीचे क्या है रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए तो अब यहां के पास साधारण सा डिवीजन है, मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लेके लिखूंगा। साधारण सा है कि ये जो डिवाइजर है इधर आके मल्टीप्लायर बनेगा, ये रूट इस वाई रूट वाई से मल्टीप्लाई होगा, रूट वाई वाई, और ये रूट एक्स इधर आकर के जो मल्टीप्लायर है इधर डिवाइजर बनेगा, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है यहां से। तो वीडियो को रोक रोक करके थोड़ा जूम करके बहुत आसानी से आप इसको उतार सकते हो भाई। तो ये रहा हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई, माइनस है हमारा, माइनस हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस रूट वाई,
हाँ, अब बताओ रूट वाई इंटू रूट वाई, वाई हो जाएगा। और ये जो ऊपर में मल्टीप्लायर है, ये डिवाइजर था तो मल्टीप्लाई हो गया, और ये ऊपर में है तो इधर आके डिवाइजर बनेगा। रूट एक्स एक्स हो जाएगा, और ये ठीक इसके नीचे जाके ऐसे लिख दूंगा, रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई। ये रहा, देख लो, ये रहा। थोड़ा सजा के मैं लिख दूं तो y बाय एक्स, दिस इज द डीसी, है ना। अच्छा अलजेब्रा है, मस्त अलजेब्रा है थोड़ा, है ना। हाँ, बस कई बार हम लोग इतना को इतना लिखते हैं, लेकिन कई बार देखिए एक्स की जगह हम लोग को ये लिखना पड़ा, और ऐसा लिखने से कुछ कॉमन आ जाता है जो थोड़ा सरल लगता है, और आंसर ऐसे भी थोड़ा शॉर्ट और सिस्टमेटिक और सिंपल होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो, तो ये सब हमारा 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया। एक छोटा सा और मैं बहुत मस्त इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, एक्स्ट्रा। इससे हमारा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। देखिए, चलिए, हाँ, अब ऐसा है डियर, देखो एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले रहा हूं। अब 12th नंबर, और इसमें दिया हुआ ऐसा, इफ y इज इक्वल टू ऐसा, अब y दिया हुआ ही पहले से 10 x प्लस वाई, और तब आपको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ वाई, प्रूव करना है हमें। देखिए, एक थोड़ा हट के क्वेश्चन लिया, मतलब आंसर पहले से दिया हुआ है इसमें। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, हमें प्रूव कर देना है माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ये प्रूव कर देना है हमें, है ना। मतलब वही है, लेकिन बस इसमें आंसर दे दिया और उसी को बोला प्रूव करने के लिए। तो आंसर है, प्रूव करने के लिए बोला है, तो पहले आंसर तो निकालने के लिए वही काम करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं, ठीक है। तो बिना देर किए हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और लेफ्ट साइड ये क्या हो गया, डी डी एक्स ऑफ वाई, राइट साइड क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ 10 एक्स प्लस वाई। अब बोलो, अब बताओ, ये ट्रिगो है, ट्रिगो का डीसी हम लोग एंगल के रिस्पेक्ट में जानते हैं या करते हैं या होता है, तो इसे एंगल के रिस्पेक्ट में करेंगे। और फिर ऐसा लगता है कि हमने इससे डिवाइड किया है तो यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यही हमारा चेन रूल कहलाता है, और ये दोनों एक्स का फंक्शन है, तो चेन रूल से ऐसा हो गया, है ना। चलिए, डी डी एक्स ऑफ वाई, और रूल लगा के जो जो फॉर्मूला में पहुंचा उसका रिजल्ट लिख देंगे। तो चलिए, 10x का x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x प्लस वाई, और इधर बताओ, देखो ये हो गया। अब यहां सम रूल लगा देंगे, x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1, y का डीसी x के रिस्पेक्ट में डी डी एक्स ऑफ वाई, ऐसा हो गया, ठीक है। हाँ, और फिर वही काम, इसको से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, ऐसा हो गया। और फिर सभी डी डी एक्स ऑफ वाई वाले को खींच खींच कर लेफ्ट लाएंगे, और बिना डी डी एक्स ऑफ वाले को धक्का मार मार के उसे राइट साइड सेंड करेंगे, है ना। तो चलिए, एक तो पहले से एक ये हमारा उधर से राइट से लेफ्ट हो जाएगा, और ये तो पहले से ही राइट है तो उसको छोड़ देंगे। तो चलिए, सभी डी डी एक्स ऑफ वाई को मन ही मन लेफ्ट करते हुए कॉमन भी ले लिया, तो बचेगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और ये तो पहले से हमारा राइट साइड है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। देखिए, और लास्टली जैसा कि हम लोग करते हैं, सारे डी डी एक्स ऑफ वाई के कॉफिशिएंट को, ये फैक्टर को, प्रोडक्ट को राइट साइड ले जाके हम डिवाइजर बना देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस
सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ये रहा, है ना। तो डियर अब ऐसा है कि अगर इस क्वेश्चन में बोलता है सीधा डी डी एक्स ऑफ वाई निकालो तो आंसर यही होता, लेकिन आंसर हमें निकाल के दिया है ऐसा, तो हम वहां तो जाना पड़ेगा। अब अगर आंसर में अगर ये आंसर नहीं रहता तो हमारा यही आंसर होता, लेकिन आंसर दे दिया है तो वहां तक जाना पड़ेगा। तब जब देखो आंसर में कहीं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है और यहां ट्रिगोनोमेट्रिक है। दूसरी बात कहीं एक्स नहीं है जबकि यहां एक्स भी है। तो दोनों चीज ध्यान देना है डियर, हमें क्या चाहिए और क्या दिया गया है। हमें चाहिए ओनली वाई एंड विदाउट ट्रिगोनोमेट्रिक, ओनली वाई फ्री फ्रॉम ऑफ एक्स एंड ओनली वाई, नो नीड ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो कुछ आया है वो ट्रिगोनोमेट्री में आया है। तो हम इसको कैसे सिर्फ वाई में ले जाएंगे, कैसे सिर्फ हम इस यहां से ट्रिगो हटाएंगे। तो जरा ध्यान दो, ऐसे सब क्वेश्चन में डियर ध्यान देना, ऐसे सब क्वेश्चन में हम लोग पिछले वाला में भी किया था, ऐसे सब क्वेश्चन में हम लोग दिया हुआ का दोबारा यूज करते हैं दोबारा। तो हम थोड़ी देर के लिए देखो इसको 1 मान लेते हैं और हम इसको 10 में ले जाएंगे, इसको 10 में ले जाएंगे 10 क्लास के फॉर्मूला से। अब याद करो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहां से, सिंस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। तो इसी को हम थीटा मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा फाइनली, चलो शायद नहीं हटेगा तो मैं इसको ऊपर ही कर दूंगा, यहां से देख लीजिए। वीडियो को रोक रोक करके जूम कर करके बहुत आसानी से हम उतार सकते हैं। अब यहां से देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई, हाँ तो हम इसको पहले 10 क्लास के फॉर्मूले से 10 में ले जाएंगे, इसको थीटा मान करके, तो हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर की जगह लिखेंगे, आगे माइनस हो तो ब्रैकेट जरूर लगा देंगे, 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ऐसा कर देंगे, है ना। तो 10 क्लास ये वाला फॉर्मूला यहां लिखा गया, पर देख लेना डियर 10 क्लास के फॉर्मूले से हम सेक स्क्वायर को 10 में लेके चला गया, और अब जो दिया हुआ है उसका दोबारा रीयूज करके हम अपने आंसर में पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये ब्रैकेट खोलने पर ये कैंसिल हो जाएगा। 10x प्लस वाई डियर कितना है y, 10x प्लस वाई, और ये तो सबको पता है, इस स्क्वायर का मतलब होल स्क्वायर होता है, ये सबको पता है कि 10 स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 10 थीटा का होल स्क्वायर। तो 10x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और 10x प्लस वाई कितना दिया y, तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई, और फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और नीचे क्या हो जाएगा माइनस बचा हुआ है, 10x प्लस वाई की जगह फिर से y लिख देंगे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और बगल में ये हम बता देंगे कि ऐसा बात हमने कहां से लिखा, तो फ्रॉम गिवन, या अगर इक्वेशन हमने माना है तो फ्रॉम 1। तो लेफ्ट साइड हमारा ऐसा है ना। और थोड़ा मैं सजा के लिख दूं डियर, तो देख लो हो गया डी डी एक्स ऑफ वाई, और माइनस नीचे हम लोग जनरली नहीं रखते हैं, तो इसे ऊपर ले जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा देख लो। और यही तो हमें लाना था, यही हमें प्रूव करना था, हैंस वी राइट प्रूव्ड, ये हमारा आ गया जी, देख लो, है ना। तो कई बार ऐसा होता है डियर कि इस बात को याद रखना है, आगे भी हम लोग ऐसा देखेंगे कि जिसे प्रूव करना होता है उस क्वेश्चन में हम लोग दिया हुआ का दोबारा यूज करते हैं, तो हम लोगों ने दोबारा यूज किया है डियर, ऐसा आगे भी होगा, इस बात को ध्यान रखना है। सो डियर हमने लगभग 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिया, और ये चारों मस्त मस्त, और हमने रिनाउंड राइटर के बुक से लिया है, RSRD केसेस से। बहुत टफ सब लेने की जरूरत नहीं है डियर, है ना। आपको फंडे से जरूरत है, कंसेप्ट की जरूरत है, इतना से कंसेप्ट और फंडा एकदम क्लियर हो जाता है डियर, है ना। चलिए जो भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, और डियर फिर मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह से मैं थोड़ा आपको मोटिवेट करते रहता हूं, एनर्जेटिक मूड में पढ़ाता हूं, आप भी एनर्जेटिक रहिए, और थोड़ा बहुत हमें एनर्जेटिक करने के लिए, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, और अच्छे से पढ़ाने के लिए
आप हमें थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को थोड़ा मेरे बारे में बता दीजिए। और कुछ अगर इधर उधर लगे, गुड बैड लगे तो थोड़ा कमेंट कर दिया करो, ताकि हमें पता लगे कि कहाँ गुड है कहाँ बैड है। यार ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि हमें अपना अच्छाई और खराबी, हमें तो सब कुछ अच्छा ही दिखता है, खराबी तो दिखता नहीं है। तो थोड़ा खराबी हमें बता देना है, कोशिश करूंगा कि मैं उससे दूर करने का। और डियर याद रहे, अगला वीडियो हमारा शुरू होगा डीसी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो थोड़ा इनवर्स को देखते रहोगे, रिवाइज कर लोगे, क्योंकि मैं आईटीएफ पढ़ा दिया हूं और आईटीएफ का मैंने 11 वीडियो डाला है, 11 वीडियो डाला है। तो आईटीएफ का डीसी पढ़ने के लिए आईटीएफ का चैप्टर का फॉर्मूला वगैरह सारा क्लियर होना चाहिए। सो मैं सारे से बोलूंगा, थोड़ा आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आईटीएफ पर जो मैंने 11 वीडियो डाला है उसको भी थोड़ा देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो आपको थोड़ा जल्दी और आसानी से समझ में आए, नहीं तो परेशानी होगा डियर। और इस बहाने आपका आईटीएफ रिवीजन भी तो हो जाएगा ना, है ना। चलो डियर, फिर मिलता हूं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छा से रहना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। जिस काम के लिए हम डिफाइन करते हैं अपने आप को, वो काम तो जरूर करना है कि हम स्टूडेंट हैं और मेरा ड्यूटी है पढ़ाई करना। सो डियर, जरूर पढ़ाई कीजिए, कुछ करो या ना करो भाई, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो। ओके, गुड नाइट, वेरी वेरी गुड नाइट।